नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजसमंद में राजनगर पुलिस थाना अंतर्गत पिपरडा फरारा मार्ग पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर घायल हो गई, जिसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एसआई कैलाश पालीवाल के अनुसार पिपरडा से फरारा की ओर जा रही एक बाइक को महाराष्ट्र पासिंग कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक उछलकर दूर जा गिरी। बाइक पर सवार 38 वर्षीय गंगाबाई निवासी उनवास थाना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 42 वर्षीय भूरालाल व उसकी 15 वर्षीय बेटी कंचन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उदयपुर की एमबी हॉस्पिटल में आरके हॉस्पिटल से रेफर किया गया। भूरालाल की हॉस्पिटल पहुंचने पर मौत हो गई, कंचन का इलाज जारी है। मृतक के भतीजे डालू भील ने कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के बानसूर थाने में एक नाबालिग का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म के मामले में आरोपी कुलदीप सैनी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि नाबालिग बालिका के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर लिया है। साथ ही नाबालिग बालिका का मेडिकल करवाते हुए परिजनों को सौंप दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म होने की घटना सामने आई है। वहीं नाबालिग बालिका ने आप बीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने अपहरण व दुष्कर्म का मामला थाने में दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी कोटपुतली निवासी कुलदीप सैनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर के मथुरागढ़ थाना पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को पकड़ा है। फर्जी आईएएस कलेक्ट्रेट के पास पटपरा मोहल्ले में किराए पर रह रहा था। मकान मालिक को आईएएस होने का झांसा देकर मकान मालिक की बेटी से शादी करना चाहता था। जब मकान मालिक ने एजुकेशन के बारे में पूछताछ की तो उसने बीएड एमएसजे कॉलेज से करने की बात हाँक दी, जिस पर मकान मालिक को शक हुआ। उसने कहा कि एमएसजे कॉलेज तो बीएड कराता ही नहीं है, तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। शक गहराया तो उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के बारे में पूछा, उसके चयन होने के कागजों के बारे में पूछा, लेकिन सुरजीत सिंह मकान मालिक को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद मकान मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मथुरागढ़ थाना प्रभारी रामनाथ सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता लगा कि यह फर्जी आईएएस है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फर्जी आईएएस 27 वर्षीय सुरजीत सिंह धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में खेमड़ी गाँव का रहने वाला है। 13 अप्रैल को मोहल्ले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जाटो महासभा के कार्यक्रम में सुरजीत को जिला कलेक्टर आलोक रंजन से सम्मानित भी किया। झालावाड़ जिले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 6 दिवसीय दौरे की घोषणा की। राजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी की अव्यवस्थाओं को देखकर खासी नाराज हुई। राजे ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित से कहा कि ये क्या हाल बना रखा है, इसका कुछ करते क्यों नहीं। राजे सांचौर से झालावाड़ आई थी। हेलीकॉप्टर से उतरते ही सीधी हवाई पट्टी के लाउंज में पहुंची, जहां धूल जमी हुई थी। वीआईपी लाउंज भी बेहद गंदा था, उसका गेट भी टूटा हुआ था, जिसे एक तरफ कर अलग रखा हुआ था। यात्रियों के लिए बनी सुविधाएं भी खराब थी, दरवाजे टूटे हुए थे, पेंट्री में भी धूल जमा थी, लाउंज के शीशे टूटे हुए थे, सभी एसी खराब थे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। यह सब देखकर राजे नाराज हुई। मौके पर ही जिला कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हवाई पट्टी की व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करें। हनुमानगढ़ जिले के भादरा शहर में भादरा आदमपुर रोड पर झांसल व बेर गांव के पास 4-5 बाइक सवार 10-12 नकाबपोश लोग 2 गाड़ियां लेकर फरार हो गए और बस को भी लूटने का प्रयास किया। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। दरअसल भादरा से रेडिगो कंपनी डस्टन गाड़ी में एमए फाइनल के पेपर देकर आ रहे 3 जनों ने झांसल बेर अड्डे के पास पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकी, तो पीछे से 4-5 बाइक पर 10-12 व्यक्ति सवार होकर आए, जिनके मुंह ढके हुए थे, हाथों में छुरे थे। इन लोगों ने 3 युवकों के साथ मारपीट कर गाड़ी छीन ली। इससे पहले यही लुटेरे बेर अड्डा के पास एक अल्टो गाड़ी लूटकर फरार हो गए थे, जो झांसल गांव के पास पलटा मार गई। इसके बाद लुटेरे गाड़ी को वहीं छोड़कर झांसल गांव से दूसरी गाड़ी जो एमए के पेपर देकर आई, उसको लूटकर फरार हो गए। लुटेरे ने बस को भी लूटने का प्रयास किया। भिरानी पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। राजस्थान में कुछ दिन से आंधी व बारिश का दौर जारी है। सावन सी झड़ी लगी हुई है। कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई।
बरसात के साथ चली हवा ने हल्की सर्दी का एहसास करवाया। प्रदेश में 10 स्थान पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री से कम दर्ज किया गया। तापमान में पिछले 2 से 3 दिन में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 8 से 9 मई तक प्रदेश में आंधी बारिश का मौसम बना रहेगा, जिसके कारण तापमान में भी गिरावट रहेगी। टोंक जिले के देवली उपखंड के सीतापुरा गांव में ओले गिरे। बूंदी जिले में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। झालावाड़ के खानपुर, छादरापाटन के कई गांवों में तेज बारिश के साथ बेर के आकार के ओले गिरे। वहीं सीकर के श्री माधोपुर व दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के कई गांवों में बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। जयपुर में दिन भर बारिश होती रही। झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील के गोविंदपुरा गांव में बिजली गिरने से हीरालाल लोधा की मौत हो गई। नागौर शहर के बाईपास मेरता चौराहा के करीब एक बेकाबू अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थानाधिकारी विमला चौधरी ने बताया कि मेछड़ता रोड थाना क्षेत्र के सियास निवासी महेंद्र व दंतानी निवासी पूराराम नायक को बाईपास पर अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी विमला चौधरी ने बताया कि सियास निवासी हाथीराम के पुत्र की शादी 3 मई को होनी है, जिसको लेकर महेंद्र व पूराराम रिश्तेदारों के यहां शादी का निमंत्रण देकर निबड़ी जा रहे थे। देर रात पुष्कर शादी से लौट रहे थे कि बाईपास पर यह हादसा हो गया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पगारा में करंट लगने से एक ठेकाकर्मी लाइनमैन की मौत हो गई। लाइनमैन पगारा में बिजली लाइन के फॉल्ट को ठीक करने चढ़ा था और करंट लगने से नीचे गिर गया। घटना के बाद उसे अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के ठेकेदार को बुलाने के बाद ही पोस्टमार्टम करवाने की मांग पर अड़ने पर ठेकेदार को मौके पर बुलाया गया। ठेकेदार ने 25,000 रुपए की आर्थिक सहयोग के साथ ही बीमा का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। थानाधिकारी हेमंत चौहान ने बताया कि सिदड़ी खैरवाड़ा निवासी 24 वर्षीय विकेश परमार डूंगरपुर में ठेका पर लाइनमैन है। कंप्लेन आने पर वह FRT टीम के साथ पगारा में बिजली लाइन का फॉल्ट ठीक करने गया था। लाइन को ठीक करने पर वह पोल पर चढ़ा। उसी समय उसे अचानक करंट लग गया और नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जोधपुर के लूणी थाना अंतर्गत शिकारपुरा रोड पर तेज रफ्तार व लापरवाही से आई बाइक से भिड़ंत में एक अन्य बाइक सवार छात्र की मौत हो गई। मृतक प्रतियोगी परीक्षा देकर घर लौट रहा था। पुलिस के अनुसार शिकारपुरा निवासी गणपतराम पटेल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह पाली में एक प्रतियोगी परीक्षा देने गया था, जहां से रात को बाइक पर घर लौट रहा था। शिकारपुरा रोड पहुंचा तो सामने से तेज रफ्तार व लापरवाही से एक अन्य बाइक आई और गणपत की बाइक से भिड़ गई। हादसा इतना भीषण था कि गणपत सिर में चोट से गंभीर घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई केशाराम ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। चूरू जिले के सरदारशहर में भानीपुरा के पास मेगा हाईवे पर खाटू श्याम जी जा रहे यात्रियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की एक ट्रॉले से भिड़ंत हो गई। हादसे में कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई। पंजाब के अबोहर निवासी बलजीत सिंह ने बताया कि वह सुशील कुमार और परिवार के साथ 20 से 22 लोग अबोहर के फैज कोठी से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर खाटू श्याम जी और सालासर दर्शन करने जा रहे थे। भानीपुरा के पास सामने से गलत दिशा से आ रहे ट्रॉले ने लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए।